आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन। फ्राइड जो कि एक अमेरिका के बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं, तो उन्होंने ये 3 तरह के मन बताए। चेतन मन कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन सब कॉन्शियस माइंड और अचेतन मन अनकॉन्शियस माइंड। उन तीनों तरह के माइंड की, मन की हम आपको चर्चा करेंगे कि सबसे पहले हम लेते हैं चेतन मन। चेतन मन हमारे इस स्थूल शरीर पर काम करता है और पूरे स्थूल शरीर का कंट्रोल करने वाला मन होता है। पहले हम मन की परिभाषा कर लेते हैं कि मनन के पहले और मनन के बाद मन नहीं होता है। जब मनन करते हैं तभी मन होता है। यानी मन एक टेम्परेरी वस्तु है, इसको पैदा किया जाता है, ये पौद्गलिक है, इसका मालिक चित्त है। मन को तो बेचारे को दोष दिया जाता है, डिस्टर्ब होता है, विक्षिप्त होता है, वो चित्त होता है। और चेतना की शक्ति को चित्त कहते हैं। चेतना हर एक को, एक एक कोशिका को शक्ति देती है उसको, जो और हमारे स्थूल शरीर को शक्ति देने वाली चेतना के नाम को चित्त बोला जाता है। तो इसका स्थूल शरीर का मालिक चित्त है, उसका नौकर है, सहयोगी है, वह मन है। और मन है चित्त के साथ काम करता है। लेकिन आगे मन आता है, जैसे कि दूत होता है। एक राजा अब दूसरे राजा के पास में अपना संदेश भेजने के लिए पुराने जमाने के अंदर दूत भेजा करता था। तो दूत क्योंकि आगे जाता था, तो कई बार राजा या राजकुमार अगर अच्छी बात नहीं होती, कोई चैलेंज की बात होती, तो उसको मारने की चेष्टा भी करते थे। लेकिन ऐसा एग्रीमेंट का दूतों के लिए, क्योंकि डाक को लाने ले जाने का सिस्टम मात्र दूत ही था, तो उसको नहीं मारा जा सकता। तो ऐसा एक एग्रीमेंट सभी राजाओं के बीच में था कि हमारा दूत है, उसकी कोई गलती नहीं, वो तो बेचारा डाकिया है, वो तो बेचारा मैसेंजर है, वो तो एक राजा का संदेश दूसरा राजा को भिजवाता है, उसको मारा नहीं जा सकता है। तो लेकिन इसीलिए सबसे पहले हमारी बात की अभिव्यक्ति देने के लिए इस स्थूल शरीर के ऊपर मन ही आता है। और इसीलिए मन को दोष दिया जाता है कि मन लोभी, मन लालची और मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। यानी ये मन है, हर क्षण बदलता रहता है और इसकी जो गति होती है मन की, वो ध्वनि से भी तेज होती है, प्रकाश से भी तेज होती है। आज यहाँ बैठा और एक क्षण के अंदर वो अमेरिका, जहाँ हमारा मकान होता है, परिचित का घर होता है, वहाँ पर पहुँच जाता है। तो ये बहुत गतिमान है, इसको रोका जाना बहुत मुश्किल है। इसको बंदर की उपमा दी है। बंदर चंचल होता वैसा ही मन चंचल होता है। तो इसीलिए ये मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। तो ये मन है वो पलक पलक और हो जाता है। तो ये सारी मन की परिभाषा है। और मन का जो कार्य होता है, 2 तरह के कार्य करता मन। एक तो क्या करता है कि जितना भी ज़्यादातर चिंतन होता है, वर्तमान का चिंतन होता है, वो चिंतन करने वाला मन होता है। और दूसरा कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि मैं 10 साल का छोटा था तो कहाँ रहता था और मेरी देखभाल कौन करता था, तो हमें
भूतकाल की स्मृति में जाना पड़ता है और 10 साल के बाद में जो मैं व्यवसाय कर रहा हूँ उसका स्वरूप क्या होगा, किस लेवल तक मुझे पहुँचना है, कौन सा परसेंटेज कहिए या कौन सा टारगेट मुझे प्राप्त करना है, तो हम भविष्य में जाते हैं। यानी भविष्य की कल्पना करता है, वर्तमान का चिंतन करता है और भूत का जो है वह कि स्मृति करता है। यह काम मन का है और मन ये सारा लेकर के एक मैनेजर के रूप के अंदर जो है मन ये सारा बुद्धि को दे देता है। तो ये एक मन का कार्य होता है। तो अब देखिए कि ये कार्य मन का हो गया और इससे हमारे स्थूल शरीर काम करने पर ये चेतन मन काम करता है। यानी इस स्थूल शरीर को चलाने का, बोलने का, हाथ पांव हिलाने का, कर्मेंद्रियों का और जो हमारी इंद्रियां हैं उन सब को जो है जोड़ने का काम मन करता है। और मन का एक काम और भी है कि हमारे शरीर के अंदर 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी इंद्रियाणी। स्पर्शन इंद्री जो है स्पर्श का काम करती है, रसन इंद्रिय स्वाद का काम करती है और घ्राण इंद्रिय सूंघने का काम करती है, श्रोतेंद्रिय सुनने का काम करती है, चक्षु इंद्रिय देखने का काम करती है। इन 5 इंद्रियों कुल 23 विषय, वो आज का विषय नहीं है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। तो इन सब 23 विषयों को ये इंद्रियां ला करके और मन को दे देती। मन का ये दूसरा काम होगा। तो मन है इन विषयों को लेकर के और अब बुद्धि के जरिए जो चित्त के पास जाता है, अहंकार के पास जाता है और फिर उसकी कार्रवाई होती है। तो ये सारा मन का कार्य होता है। तो इसलिए जो है और दूसरा हमारे इस शरीर के भीतर अंतःकरण होता है जो कि प्रोसेसिंग फैक्ट्री है चार्ज करने की। उसका एक तो जो सहयोगी तत्व है वह भी मन भी है। मन है, चित्त है और बुद्धि है और अहंकार, ये चारों मिलकर के और जो है अंतःकरण बनता है। वो विषय अलग है, हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। तो हमारा ये सारा चेतन मन है वो हमारे स्थिर शरीर यानी जो इंद्रियों का जगत है उसका संचालन करने वाला मन होता है। तो जो कुछ भी चिंतन भीतर से भाव के माध्यम से जो है और हमारे चित्त के स्पर्श के माध्यम से जो भाव है विचारों के अंदर बदल जाते हैं, वो सारे विचार मन के पास में आते हैं। और देखिए कि हम वैसे भी जो है ये हमारा जो स्थूल शरीर है ये पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है और ये भुगतान में जो डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, यानी कोई लेने वाला होता है, कोई देने वाला होता है। तो ये सारा जो होता है वो हमारे जो है वो इस शरीर के द्वारा होता है। तो वो सबसे पहले वो विचारों के माध्यम से होता है। भुगतान का जो मेन आधार है, मेन सोर्स है, वो हमारे विचार है। तो इसीलिए क्या है कि अगर हमारे को जो कुछ भी उदय और प्रारब्ध चल रहा है और जो कुछ भी ऑटो मोड से चल रहा है तो हमको उसके साथ तन्मयाकार नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए ज्यों ही भुगतान के लिए मन के विचार बने तो उस मन के विचारों के साथ में आप जुड़ो मत और उन विचारों को बाईपास करो, बाईपास करो, बाईपास करो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। विचारों को बाईपास करेंगे तो हम जो है जो हमारा ऑटो मोड से जो चल रहा है उसके साथ हम तन्मयाकार नहीं होंगे। तो ये हमारे सारा जो है वो चेतन मन की बात हो गई। और देखिए कि चेतन मन के माध्यम से हम और भी कई तरह के काम करते हैं कि जो ये चेतन मन है हमारा, ये जो है वो जो भीतर से भाव आता था उसके अनुरूप जैसे जैसे विचार बनते जाते हैं तो वह उसके अनुरूप जो है ये कार्य करता रहता है। तो देखिए ये बात हमने सारी चेतन मन की करी। और ये चेतन मन जो जुड़ा हुआ है हमारा जो सबसे बड़ा ब्रिज है वो है हमारा अवचेतन मन। देखिए जो प्रोसेसिंग फैक्ट्री बड़ी है वो अवचेतन मन की होती है। तो अवचेतन मन से जो है हमारे चेतन मन में आता है। तो कई बार क्या होता है कि कई जो साधक लोग ध्यान करते हैं वो हमको प्रश्न करते हैं कि नॉर्मल रूप में तो हमारे विचारों का तांता नहीं रहता है,
पर जब हम अध्यात्म की दृष्टि से मेडिटेशन करने बैठते हैं तो विचारों का तांता फुल स्पीड से चालू हो जाता है, और उस तांता के चालू होने से हम इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि दिमाग भारी पड़ जाता है और हमें ध्यान छोड़ना पड़ता है। यानी विचारों के प्रवाह को हम कैसे रोकें, तो मैं भी लगभग 30-40 साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ। मैं आपको एक सटीक प्रयोग बताना चाहता हूँ कि मन जो है ये बहुत चंचल होता है। तो आपने कभी पतंग उड़ाई होगी तो पतंग उड़ती जाती मंजा आपके हाथ में होता है जब वो पतंग उड़ती जाती है और आपके कंट्रोल में रहती है। और लेकिन जब आप उस पतंग को टाइट करते हो तो मंजे के ऊपर तो क्या कांच लगा हुआ होता है, तो वह उससे आपका हाथ कटने का डर रहता है, उससे आपके खून आने का रहता है। तो आप तो उसको ढील देते रहोगे, जो पतंग जो है आकाश में चलती जाएगी। तो हम भी यही कहना चाहते हैं कि आपके जितने भी बाहर से विचार आवे तो आप उस विचारों को छुट्टी दे दो कि भाई तुम्हारे जहाँ इच्छा हो, जिस स्थान पे जाना चाहते हो, आप पूरे फ्री हो, आप जाओ, आराम से जाओ, मेरी कोई रोक टोक नहीं। जब आप उसको फुल फ्रीडम दे देंगे तो वो विचार जो है आपके खूंटे बन जाएंगे, फिर वो कहीं नहीं भटकेंगे, आपके दिमाग के अंदर एक जगह स्थिर हो जाएंगे। यानी जो आप ध्यान कर रहे हो, कंसंट्रेशन कर रहे हो, सारा ध्यान उसके ऊपर जो है केंद्रित हो जाएगा। तो ये सारा जो होता है हमारे जो है चेतन मन के ऊपर होता है। अब हम अवचेतन मन पे आते हैं। तो अवचेतन मन है वो पूरी एक प्रोसेसिंग फैक्ट्री है, वहाँ पे सारा कन्वर्शन होता है, भावों का कन्वर्शन होता है। तो पहले मैं आपको जो है वो अचेतन मन पे ले जाता हूँ कि किस तरीके से अचेतन मन से अवचेतन मन तक वो भाव आते हैं। तो देखिए कि हमारी जो मूल स्वरूप वाली आत्मा है वो तो अरूपी है, वो क्रिया है, उसकी प्रेजेंस है, और वो स्थायी रूप से जो भूत भविष्य वर्तमान में हमेशा एक सी रहती है। तो उसके साथ में अज्ञान रूपी कार्मण शरीर जुड़ गया है। उस कार्मण शरीर को हम अचेतन मन कहते हैं। यानी वो 8 कर्म ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय की 148 प्रकृतियाँ, जो कि प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग, जो इसके कर्मों की 10 जो अवस्थाएं हैं, उसके अनुरूप जो है सारा चिट्ठा जो है कार्मण शरीर के रूप में, वो अचेतन मन के रूप में, अनकॉन्शियस माइंड के रूप में, वो हमारी आत्मा के साथ अज्ञान के रूप में जुड़ जाता है। और वो जो है प्रारब्ध और उदय के अधीन जब वो पकता है, जब फल है, तब वो उदय होते रहते हैं। तो ये अचेतन मन और हमारी शुद्ध आत्मा, इन दोनों के बीच के अंदर मल युद्ध चलता रहता है। इसके बीच में लड़ाई होती है। तब जब आत्मा विजयी हो जाती है तब जो क्या उसको क्षोभसम बोलते हैं दार्शनिक भाषा में, तो आत्मा का गुण अच्छाई देने का होता है। तो इसीलिए जो भी शुद्ध भाव, शुभ भाव है, वो शुभ भाव हमारे भीतर वहाँ से दोनों को लांग करके, और उसके बाद के अध्यवसाय होता है, अध्यवसाय को टच करते हैं। अध्यवसाय तक जो ये वाइब्रेशंस जाते हैं वो कलरलेस होते हैं। इनको हम लेशिया बोलते हैं, जो बाद में जाके भावों में बदलती है। जो कलरलेस वेश्य लेशिया जो है, अगर मान लो आत्मा विजित है तो शुभ लेशिया, और कर्म शरीर विजित है तो अशुभ लेशिया। ये जैसे जैसे हमारे भाव है वो वहाँ से निकल करके अब मैं आ रहा हूँ अवचेतन मन पे, सब कॉन्शियस माइंड पे आ रहा हूँ, जो कि विश्व की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। सारा कन्वर्शन वहाँ होता है। तो वहाँ से जो कलरलेस लेशियाएँ चली, और वो लेशियाएँ जो है वो आकर के और टच हो जाती है हमारे जो है अवचेतन मन के ऊपर, तो क्या होता है कि उसको कलर मिलता है। शुभ भाव होते हैं वो तेजो पद्म शुक्ल लेशिया, तेजो का होता है कि वो पिंक कलर की चमकती हुई, और पद्म वो हमको शांति देती है। और जो पद्म लेशिया है वह पद्म लेशिया चमकता हुआ हल्दी का जो कलर होता है
और वह जो हमको आनंद की अनुभूति कराता है, और शुक्ल लेशिया जो हमारी ट्यूबलाइट जैसा वाइट चमकता हुआ कलर होता है, वो प्योरिटी की लेशिया होती है, वो हमको मुक्ति में ले जाने वाली होती है, वो निरालंबन ध्यान वाली होती है। तो वो लेशिया तो बहुत ही पहुँचे हुए साधकों के आती है। तो ये सारी लेशियाएँ जब कलर प्राप्त कर लेती है अवचेतन मन पर, तो अवचेतन मन के साथ में जो चेतन मन के सहयोगी तत्व होते हैं, जिसको हम डक्टलेस जो है ग्लैंड्स कहते हैं, तो ये डक्टलेस एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि मालिक जिसका जो है चेतन मन है या चित्त है, तो वो उनको टच होती है। तो जब वो भाव का रूप ले लेती है और वो वाइब्रेशन फॉर्म में थी जो है शुभ लेशियाएँ, और कई बार अशुभ लेशियाएँ भी आती है जिसके अंदर कार्बन शरीर विजित हो जाता है। तो वो अशुभ लेशियाएँ 3 तरह की होती है, कृष्ण, नील और कापोत। कृष्ण होती है वो ब्लंट कलर की होती है, और वो जो है पंचेंद्रिय वध, हिंसा, महाआरंभ, महासमारंभ की होती है, यानी वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करने वाली होती है। और दूसरा होती है नील लेशिया होती है, नीले कलर की होती है, वो धोखाधड़ी, कूट, माप और झूठा माप, झूठा तोल, धोखा, इन सब चीज़ों की, झूठे जालसाजी, ये कागज, इन सब चीज़ों की होती है, वो नील लेशिया होती है। और एक कापोत लेशिया जो कबूतरी कलर की होती है, वो सारी नेगेटिव थॉट्स वाली होती है। उसके अंदर 18 तरह के जो नेगेटिव थॉट्स है हमारी भारतीय संस्कृति के, प्राणातिपात, मर्शावाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवार, रति अति, माया, मर्सा, मिथ्या दर्शन, शल्य, पाप, ये सारे जो है कबूतरी कलर की होती है, जो कि जो है कापोत लेशिया कहलाती है। तो ये भाव पैदा करती है। तो ये भाव जब हमारे वाइब्रेशंस के माध्यम से जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड को टच हो जाते हैं, और ये कलर मिलता है इसको, जो है हमारे जो अवचेतन मन से मिलता है, जो सबकॉन्शियस माइंड से मिलता है, और वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है इन वाइब्रेशंस को जो है लिक्विड हार्मोन्स के अंदर बदल देती है। और जो चित्त हमारे स्थूल शरीर पर है और हमारा अचेतन मन है, बुद्धि है, उनकी सहायता से ये सारा जो है विचारों में बदल जाता है। तो कोई भी आप करेक्शन देना चाहें, कोई भी काम के अंदर सुधार करना चाहें, कोई याददाश्त को बढ़ाना चाहें, तो आप अवचेतन मन के अंदर वो चीज़ फिट कर दीजिए। मान लीजिए कि आपको मुक्ति की अवस्था में जाना है, तो आप अवचेतन मन में जो है सिमंदर स्वामी के प्रति भावना पा करके कि हे सिमंदर स्वामी भगवान, मुझे जो है वो आपके चरणों में जल्दी बुलाओ, मुझे मुक्ति को जाना है। ये पांचाली बोली देवी, चंद्रायण एक्स देव, शास्त्र देवी देवताओं, ये दादा भगवान आप रोज़ उड़न खटोला लेके जाते हो और भवी जीनों को सिमंदर स्वामी के दर्शन कराते हो, तो मुझे भी दर्शन कराओ, मुझे अगला जन्म सिमंदर स्वामी के चरणों में होना है। तो ऐसी आप रोज़ भावना बातें और वो पूरी चिप है और वो पूरी बात है, वो टेप है, वो आप अवचेतन मन पर फिट कर दो। तो अवचेतन मन है जो वो अपने आप जो है आपकी भावना को सिमंदर स्वामी के चरणों में लाओगे। जो हम प्रतिष्ठा की बात करते हैं कि हमारी ये प्रतिष्ठित आत्मा प्रतिष्ठा करती है, तो उसमें अवचेतन मन का रोल होता है। उसके माध्यम से कॉजेज डाले जाते हैं और वो एक कॉज को हम कॉज कहते हैं, कई कॉज इकट्ठे हो जाते हैं तो बंच ऑफ द कॉजेज कहलाता है। और पूरी जो है लंबे समय की बॉडी बनती है तो वो कॉजल बॉडी बनाती है, उसमें अवचेतन मन का जो है बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये सारा कार्य जो है हमारा अवचेतन मन करता है। अब देखिए कि अवचेतन मन ऐसे कार्य करते करते और भी बहुत से कार्य करता रहता है कि मान लीजिए कि आपको कोई भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है, तो सफलता प्राप्त करने के लिए आपने कोई न कोई भावना बना करके वो भावना आपने अवचेतन मन को फीड कर दी, तो अवचेतन मन उसको धीरे धीरे क्रियान्विति जो है करता रहेगा, देखता रहेगा। अब देखिए कि हमारा जो ये सनातन सत्य कार्यक्रम है,
जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौम है, और ये अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड है, जो कि हम दो मुख्य सिद्धांतों पर काम करते हैं। पहला तो ये है कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो ये भावना आप बना करके आपके अवचेतन मन को फिट कर दीजिए, तो अवचेतन मन चाहे रात हो दिन हो 24 आवर्स आपको किस तरीके से, जैसे कोई भी जो है वो हार्ट के ऑपरेशन में स्टंट बिठाया जाता है, वह स्टंट घूम करके और जो उस जो है जो उस नली को जो है सफाई करता रहता है, जैसे ड्रेन में सफाई होती वैसे वो सफाई करता है। तो वो अगर आपने फीड कर दिया कि मन वचन का ऐसे मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो वह स्टंट टाइप जो है वो आपका घूमता रहेगा और वो आपकी हर कोशिका को जो है वह इंस्ट्रक्शन देता रहेगा कि तुम ये चिंतन करो, तुम ये महसूस करो कि तुम मन वचन काय से मुक्त है, वो शुद्ध आत्मा स्वरूप हो। और दूसरा जो मुख्य सिद्धांत जो हम लेके चलते हैं कि ये मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है, यानी ये सब कुदरत के ताबे है। इसका क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर कुदरत है और वही चलाने वाली है। तो और वो अवस्था मात्र है, जो अवस्था होती है वो विनाशी होती है, वो नाशवान होती। तो अवस्थाएं तो आने जाने वाली होती है, आई और चली गई, आई और चली गई। सुख भी चला जाता है, दुख भी चला जाता है, कोई चीज़ स्थायी नहीं है। स्थायी तो केवल हमारी शुद्ध परमात्मा स्वरूप भगवत स्वरूप आत्मा ही है, जो भूत भविष्य वर्तमान में एक सा रहता है। तो इस तरीके से ये जो जितना भी हमारा चिंतन है हम करते रहते हैं, तो उसको आप अवचेतन मन को दे दीजिए। तो अवचेतन मन है वो अपने आप जो है वो सारा घुमाता रहेगा पूरी बॉडी के अंदर, एक एक कोशिका के अंदर वो भावना, दोनों सिद्धांत घुमाता रहेगा और आपका पूरा जो शरीर है ये सिद्धांत को एडॉप्ट कर लेगा और आपको धीरे धीरे वो प्रतिष्ठा करके जो की गई है उसके अनुसार बना देगा। यानी अल्टीमेटली जब ये इतना परिश्रम करने लग जाएगा तो आपको मुक्ति की अवस्था तक भी पहुंचा सकता है, क्योंकि आपने बार बार स्मरण किया कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और दूसरा आपने मन वचन काया की हर क्रिया को अवस्था मात्र माना है, जो कि विनाशी है, समाप्त होने वाली है, तो वो समाप्त होती रहती। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि अवचेतन मन का जो है बहुत बड़ा रोल होता है हमारे तीनों मन के अंदर, और वो ब्रिज है, वो चेतन मन से भी जुड़ा हुआ है और अचेतन मन से भी जुड़ा हुआ है कि जो कुछ भी अचेतन मन में चलता है वह अवचेतन मन में कन्वर्ट होकर के और चेतन मन को आता है। और चेतन मन है 5 इंद्रियों के जरिए चतुष्पर्शी कर्म फुदगल जो खींचते हैं, वो वहाँ से फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा जो उसका कन्वर्शन करके और हमारे अवचेतन मन को देता है, और अवचेतन मन उसकी वाइब्रेशन बना करके शुभ और अशुभ भाव कृष्ण नील कापोतलेशिया के रूप में जाकर के हमारी आत्मा के साथ, जैसा कार्बन शरीर जुड़ा होता है जिसके कि विभाग होते हैं, उन विभागों के साथ में जैसा जैसा हमारा चिंतन भाव होता है उसमें जाके मिलता रहता है। ये पूरी प्रोसेसिंग फैक्ट्री है, वो भीतर से बाहर आता है और बाहर से भीतर आता है और चलता रहता है। पर उन सब में तीनों के अंदर जो सहयोगी है वो है हमारे जो है अचेतन मन, अवचेतन मन और चेतन मन है। इनकी सहायता से ही हम भूत भविष्य वर्तमान की सारी योजना बना सकते हैं, समीक्षा कर सकते हैं। तो इन तीनों को जो है फ्राइड ने जो बताए हैं, तीनों मन को समझना बहुत ज़रूरी है, दार्शनिक दृष्टि से भी समझना ज़रूरी है। तो हमने इस पूरे एपिसोड के अंदर ये तीनों मन की सहायता से ये समझा कि हम जो कुछ भी, अगर हम वर्तमान में हमारा भुगतान चल रहा है उससे मुक्त होते रहेंगे तो हमारे नए कॉजेज नहीं पड़ेंगे, और वह स्थिति होती है हमारी, वो ज्ञान की स्थिति होती है। और वास्तव के अंदर मुक्त रहने की स्थिति जब तक ज्ञानी पुरुष हमको ज्ञान नहीं दे देते हैं, हमारी सीट चेंज नहीं करा देते हैं, हमको जो है कर्ता भाव से अकर्ता नहीं बना देते हैं, आत्मपद पर नहीं बिठा देते हैं, तब तक हमारा ये भाव भ्रमण जो कि जन्म जन्मांतर से चल रहा है वो चलता ही रहेगा।
तो हम चाहते हैं कि आपका जन्म जन्मांतरण का जो है ये दुखदाई जो भ्रमण है ये रुक जाए और आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जावे। तो उसके लिए जो है हमें सनातन सत्य कार्यक्रम का सहारा लेना, और ये जो प्रोसेसिंग है ये सारा जो है चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन के जरिए ही होता रहेगा। तीनों के अपने अपने काम है, और हमने ये बताया कि मनन से पहले मन होता है, मनन के बाद मन होता है, नहीं होता है तो केवल मनन के समय ही मन होता है। इस बात को समझना चाहिए। यानी हमको मन से अमन बनना है। मन से अमन बनने का अर्थ ये है आपके विचार समाप्त हो जाएंगे, आपको निर्विचारता की अवस्था आ जाएगी, तो आपका जो है निरालंबन ध्यान की अवस्था आ जाएगी, और पतंजलि योग के अनुसार मैं बात करूं तो समाधि की अवस्था आ जाएगी। जब आपका अभ्यास करते करते आप उस अवस्था तक जो है पहुंच जाओगे, तो उस अवस्था तक पहुंचने पर जो है आप मन से अमन बन जाओगे, यानी आप अपने स्वरूप की जानकारी कर लोगे, और वही जीवन का लक्ष्य है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी अपने अपने और दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करके एक शांतिपूर्ण जीवन यापन करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।